नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल ओनली स्टडी मिश्रा सर में। चलिए हम शुरुआत करते हैं 24 और 25 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के बारे में। एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी और सभी एग्जामों के लिए समान रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे, तो इसको वीडियो को अंत तक देखिए। सारे के सारे प्रश्न इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आप लोगों से अनुरोध है, आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करिए और अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष 5 दिन की भारत यात्रा पर 23 जनवरी 2024 को नई दिल्ली पहुंचे हैं। उनका नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, आगामी सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न आएगा। उनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो 1 साल के लिए चुने जाते हैं। हर साल सितंबर तक चुन लिए जाते हैं और 1 साल तक संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करते हैं। तो ये 5 दिनों की भारत यात्रा पर आए हैं डेनिस फ्रांसिस। ये 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं। ध्यान रखिए, जो वर्तमान 78वां सत्र चल रहा है। त्रिनिदाद और टोबैगो से आने वाले डेनिस फ्रांसिस को यूएनजीए ने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना, जो सितंबर 2024 तक इस पद पर रहेंगे। पिछला जो 77वां सत्र था यूएनजीए का, उसके अध्यक्ष थे सावा कोरोसी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखिएगा, द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो डेनिस फ्रांसिस सब लोग याद रखेंगे। यूएनओ के बारे में बात करें, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसके 193 सदस्य देश हैं। 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिसमें सबसे नई भाषा है अरबी। और यूएनओ के 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं वर्तमान में दूसरी बार चुने गए हैं एंटोनियो गुटेरस। ये ध्यान रखिएगा, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। यूएनओ के जो पहले महासचिव रहे वो थे ट्रिगवेली, जब इसकी स्थापना हुई थी। तो इस तरीके से यूएनओ के बारे में भी आप जानकारी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है? बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? इनका उत्तर हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर। पूर्व सीएम है, 2 बार बिहार के सीएम रहे हैं। 23 जनवरी 2024 को घोषणा की गई कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी को इनका जन्म दिवस भी है, तो इनके 100 साल पूरे हो गए। इनको लोग प्यार से जननायक भी कहते हैं। कर्पूरी ठाकुर 49वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। कर्पूरी ठाकुर दिसंबर 1970 से जून 1971 तथा दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक मुख्यमंत्री रहे थे। इन्होंने पिछड़ों के कल्याण एवं आरक्षण के लिए काफ़ी कार्य किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ये उप मुख्यमंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे हैं बिहार में। पिछली बार वर्ष 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, जिनमें तीनों का नाम है प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। भारत रत्न के बारे में जानते हैं। भारत रत्न दिए जाने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की थी। सर्वप्रथम 1954 में ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी को भारत रत्न दिया गया था। 1955 से मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान किया गया। मतलब 1954 तक ये निर्णय लिया गया था कि भारत रत्न जो है मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा, तो 1955 से मरणोपरांत भी दिए जाने की घोषणा की गई और कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत ही दिया गया है। भारत रत्न किसी वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, 3 से अधिक लोगों को 1 साल में नहीं दिया जा सकता। और ये जरूरी नहीं है कि हर वर्ष देना ही है, ये भी ध्यान रखिएगा। 2013 से ये निर्णय लिया गया था कि खेल के क्षेत्र में भी भारत रत्न दिया जाएगा, तो 2014 में खेल से सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया। अगला प्रश्न की 24 जनवरी 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ से हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली से। किसने शुरू किया था? जगदीप धनखड़ ने। क्या शुरू किया था? हमारा संविधान हमारा सम्मान। याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो बनकर तैयार हुआ था उसके लिए अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किया था। 24 जनवरी को ही राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। 24 जनवरी को ही हमारे देश का राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। जबकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया।
सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक अवश्य करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। ओनली स्टडी मिश्रा सर, इस पर करेंट अफेयर्स, आर के लिए, पीसीएस के लिए, अन्य एग्जामों के लिए, हिंदी और अन्य सारे सब्जेक्ट के प्रश्न, उससे संबंधित मटेरियल पढ़ाए भी जाएंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पर फ्री PDF आपको प्राप्त होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। बने रहिए वीडियो को अंत तक और इसमें बहुत ही शानदार प्रश्न मिलेंगे। उपराष्ट्रपति ने भारत के गणतंत्र दिवस के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान शुरू किया था। ये बात भी ध्यान रखेंगे आप। कानून और न्याय मंत्रालय के तत्वावधान में यह अभियान साल भर चलाया जाएगा। किसने शुरू किया है? कानून मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना और राष्ट्र को बांधने वाले साझा मूल्यों का जश्न मनाना। तो ये इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखिए, चौथे नंबर का, 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न परीक्षा में अवश्य आएगा। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसकी घोषणा की। इससे गरीबों एवं मध्यम वर्ग का बिजली बिल कम होगा तथा भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। तो लोगों के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, उसीलिए करवाया जा रहा है। तो इसमें लक्ष्य है 1 करोड़ परिवारों को उनके घरों के छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की जाएगी। यह योजना वर्ष 2014 में सरकार ने 2022 तक 40,000 मेगावाट या 40 गीगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ रूफटॉप सौर कार्यक्रम शुरू किया था। ये भाई ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 5वां देखिए, केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुभाषा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुवादिनी। केंद्र सरकार शिक्षा के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना चाहती है, अलग अलग भाषाओं में लोग आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए अनुवादिनी शिक्षा ऐप को लॉन्च किया गया है। इस पहल का उद्देश्य सभी स्कूल और उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना है। यह 22 क्षेत्रीय भाषा और विदेशी भाषाओं के लिए समर्थन प्राप्त करता है, अर्थात उसमें ये प्राप्त है। जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उनमें 22 भाषाएं जो शामिल हैं, वो सारी भाषाओं में ये ऐप उपलब्ध होगा। इसमें उन सारी भाषाओं से आप अध्ययन सामग्री ले सकते हैं और सीख सकते हैं। अगला 6ठा प्रश्न देखिए, यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में महिला एकल वर्ग में ताई जू यिंग किसे हराकर विजेता बनी है? तो देखिए, इंडिया ओपन जो 2024 होता है ये बैडमिंटन में होता है, तो इसकी विजेता बनी है ताई जू यिंग। इन्होंने हराया है चेन यू फी की। ये ध्यान रखिएगा, ताई जू यिंग जो हैं ये चीनी ताइपे अर्थात ताइवान के खिलाड़ी हैं। चेन यू फी चीन की खिलाड़ी हैं। तो ताई यू यिंग ने जो चीनी ताइपे की हैं, चीन की चेन यू फी को हराकर इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 चैंपियनशिप जीत ली है। अन्य विजेताओं को भी देखिए, पुरुष एकल वर्ग में सी यू की चीन का विजेता हैं। पुरुष युगल वर्ग में शिव सेउंग जे कांग मिंग ये विजेता हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछे जाने की बात यह है कि पुरुष युगल वर्ग में उप विजेता बने हैं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। इन दोनों लोग जो है उप विजेता बने, मतलब ये शिव सेउंग और जे कांग मिंग से ये हार गए। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को वर्ष 2023 के लिए, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2023 के लिए उनको दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ध्यान रखिएगा ये। 7वां प्रश्न देखिए, हाल ही में सोर्या उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? सोर्या एक उपग्रह लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया है ईरान ने। ईरान ने सोर्या उपग्रह को क्यूम 100 रॉकेट के साथ 750 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च किया है। और ये भी ध्यान रखिए, ईरान पहली बार ऐसा है कि 500 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर अपना रॉकेट लॉन्च किया। इतनी ऊंचाई पर पहली बार ईरान ने एक जो है अपना उपग्रह लॉन्च किया है। रॉकेट का नाम है क्यूम 100 रॉकेट, और यह उनके नागरिक उड्डयन और साथ ही साथ उनका रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उनकी सहायता के लिए यह लॉन्च किया है। 8वां प्रश्न, भारतीय सेना ने दूसरा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन किसके साथ शुरू किया है? मिस्र के साथ। कौन सा अभ्यास? साइक्लोन। ये भारतीय सेना अर्थात मिलिट्री का है। 22 जनवरी से 1 फरवरी तक मिस्र के अंशास में आयोजित किया जा रहा है। तो यह दूसरा ही अभ्यास है। पिछली बार भारत में आयोजित किया गया था।
तो ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। अव्यास साइक्लोन। सऊदी अरब के जॉय अवार्ड में सम्मानित की जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका उत्तर हो जाएगा आलिया भट्ट। सऊदी अरब में जो है एक जॉय अवार्ड्स का आयोजन किया गया था, जिसमें ये आलिया भट्ट पहली महिला बनी हैं जो इसमें सम्मानित की गई हैं। 20 जनवरी 2024 को सऊदी अरब के रियाद में जॉय अवार्ड समारोह में मानद एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड से आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया। इसके पहले अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान को इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 10वां और अंतिम प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य की अनोखी भाषा माधिका विलुप्त होने के कगार पर है? ऐसे भाषा, कल्चर, उत्सव, महोत्सव, नृत्य, गान, इन सब से परीक्षाओं में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये माधिका एक भाषा है, वो विलुप्ति के कगार पे है। पूछा जा रहा है किस राज्य की है? इसका उत्तर हो जाएगा केरल। केरल की भाषा है माधिका, जो विलुप्ति के कगार पर है। केरल से एक और जानकारी ध्यान रखिए, भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई थी। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव क्या है? उसका नाम क्या है? बाराकूडा। और कहाँ लॉन्च की गई थी? केरल में लॉन्च की गई थी। तो इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर अवश्य करिए और अपने दोस्तों को भी इस पर सब्सक्राइब करवाइए। हमारा सपोर्ट करिए। जितना लाइक करेंगे हमारा और सपोर्ट मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।